तो देखो, ए कंडक्टर ऑफ रैंडम शेप मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म लिखा नहीं, मैंने यूनिफॉर्म फील्ड कर दिया, बट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर अगर मूव कर रहा है और किसी भी रैंडम शेप का कंडक्टर है, ठीक है, बट ये बी वेक्टर कांस्टेंट है, तो आपको ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो वो आपको समझ में आ गया ना बेटा, बी वेक्टर यूनिफॉर्म है और पूरा कंडक्टर के हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम है, तो बस ई वेक्टर कांस्टेंट हो जाएगा। और ई वेक्टर अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस में वो आपकी शेप मैटर ही नहीं कर रही है ना। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस में आपकी शेप मैटर ही नहीं कर रही है। आपका वी ए माइनस वी बी डायरेक्ट कैसे निकल रहा है, ई वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर से डॉट निकल। एल। ठीक है ना, ई वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर से निकल रहा है, माइनस बी क्रॉस बी डॉट ए सी वेक्टर। तो आप देखिए किसी भी शेप का हो तो क्या फर्क पड़ेगा अगर बी वेक्टर यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो जैसे आपका ए बी सी है, ठीक है, अब आपका क्या है, इसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वी ए माइनस वी सी। तो वी ए माइनस वी सी निकालना है, तो आप क्या बोलेंगे, इसको आप लिखेंगे वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी। ठीक है, या फिर आप क्या लिखो, डायरेक्ट लिख दो आप तो, क्योंकि ई वेक्टर कांस्टेंट है। ये वी ए माइनस वी सी क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर। तो कितना आ जाएगा, माइनस बी क्रॉस बी डॉट ए सी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो ये सीधा सा ही है, कुछ इसमें आपको लग रहा है कोई दिक्कत, क्योंकि आपका ई वेक्टर कांस्टेंट हो गया, कैसे भी शेप हो क्या फर्क पड़ेगा। ये जो डॉट प्रोडक्ट है केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो आप इसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दो, बस पूरे रैंडम शेप के वायर को, तो उस स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करके उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता वही आपका भी आंसर हो जाए। ठीक है, जैसे इनके बीच निकालना है तो आप स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दो। फॉर एग्जाम्पल ये आपका इस तरह का सेमी सर्कुलर शेप है और इधर ये वी नॉट स्पीड से जा रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, तो आपको वी ए माइनस वी सी बी भी लिखना है। ठीक है ना, आपको वी ए माइनस वी बी लिखना है। तो वी ए माइनस वी बी के लिए आप क्या करेंगे, वी ए माइनस वी बी होगा आपका, स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दो आप तो खत्म हो गई। तो ये 2R लेंथ का वायर मिल गया, और इसका तो आपको याद ही है BBL। ठीक है, तो इस सेमी सर्कुलर शेप का वायर अगर वी नॉट से जा रहा है, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो आप क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर देंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जिनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उनको डायरेक्ट कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो उसको जैसे ही आप डायरेक्ट कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो अपने आप क्या आ जाएगा, आपका बी वी नॉट इंटू 2R आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, बी वी नॉट इंटू 2R आ जाएगा। देखो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें बिल्कुल भी, बात क्लियर है आपकी एकदम। यस सर। तो ये बी वी नॉट इंटू 2R आ गया। अब आपको जैसे ये वायर है आपका ए बी वायर, ठीक है ना, ए ओ बी वायर है और ये वी स्पीड से जा रहा है, तो आपको वी ए माइनस वी बी निकालना है। तो आपको दिक्कत आएगी क्या ए यूनिट। बी टू एल साइन थीटा बाई टू। हाँ, क्योंकि एल साइन थीटा 2L साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा स्ट्रेट वायर, इसके ऊपर ही है सर जस्ट, थोड़ा आपको डायग्राम में नहीं दिख रहा है, बट ये इसके बिल्कुल सीधा वायर है। ठीक है, तो ये एल साइन थीटा बाई 2, ये भी एल साइन थीटा बाई 2, तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2L साइन थीटा बाई 2 होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी बी इंटू 2L साइन थीटा बाई 2, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ए और बी के। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें, जब तक यूनिफॉर्म है तब तक आपका कोई भी किसी भी शेप का वायर हो आप तो एंड पॉइंट जोड़ दिए। जैसे इस तरह का प्रॉब्लम है, देखो तो यार मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल क्यों नहीं रहता है आजकल, क्या चक्कर क्या है, बार बार दिखाता रहता है। कोई बात नहीं, देखो आप, रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी वेक्टर इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आपकी इस तरह की, अब कैसा भी कंडक्टर हो बेटा, कहीं भी भाग रहा हो, यूनिफॉर्म फील्ड है, तो अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस निकाल, अगर आप सारी बातें ध्यान से समझते हैं। ठीक है ना, यूनिफॉर्म फील्ड है, किसी भी शेप का वायर है, पोटेंशियल डिफरेंस दो, किसी भी दो पॉइंट का भी रिंग जा रही है पूरी, अब कोई भी दो पॉइंट के बीच आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता है, तो आपको आना चाहिए।
ठीक है, तो इसने क्या बोला, पूरी की पूरी रिंग बी वेक्टर से जा रही है इस डायरेक्शन में, फील्ड यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड, और आपको ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और ई और एफ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे आप, बताइए। सर ए बी का तो नॉर्मली हो जाएगा, और ई और एफ का तो बी साइन 60 लेंगे। सी डी के अक्रॉस बताओ, सी डी को स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करोगे तो वेलोसिटी लेंथ के अलोंग ही आ रही है ना बेटा, 0 तो क्या हो जाएगा और आपका, परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो वीसी माइनस वीडी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, वीसी नो सर। माइनस वीडी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका जो आ रहा है वो आ ही नहीं रहा है इसमें। ठीक है ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ही नहीं इसका, लॉन्ग कंपोनेंट आ रहा है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिसिंग होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस 0। आपको ई और एफ के बीच निकालना है, ई और एफ के बीच, तो ई और एफ के बीच कैसे, स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर देंगे, वेलोसिटी का और सर साइन थीटा कॉम्पोनेंट ले लेंगे, तो V सबको sin रट गई 60 हैं की बातें, V बहुत sin अच्छी बात है, बिल्कुल। तब आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता ही भाई, इतना आपने फील कर लिया चीज को भी। ठीक है ना, v sin 60 आ गया, तो bv sin 60 इंटू 2r, तो ये √3 bvr आ गया। ठीक है ना, ये कितना आ गया आपका, √3 bvr। कोई डाउट बेटा किसी को इसमें, बताइए, एकदम बात क्लियर है, √3 bvr आ गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि यूनिफॉर्म फील्ड में आप क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए कैसी भी शेप हो, देखो रैंडम रिंग शेप थी, आपको तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच निकालना था, आपने स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दिया, उन दोनों पॉइंट के बीच बीवीएल लगा दो, अपने आप निकल जाए। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं है इस कंसेप्ट में, देवांश बात समझ आ गई कि आपको एकदम, बताइए कहाँ गया देवांश, कहाँ चला जाता है यार। ओके, आयुष क्लास में नहीं आ पा रहा आज, कोई बात नहीं, कहाँ चला गया आयुष, देवांश भी नहीं ले पा रहा है शायद, मुझे देवांश भी एब्सेंट लगा।